अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे। तो देखें जैसा कि तेज़ बारिश हुई थी और फिर रुक भी गई थी। और यहाँ पर मैं जो इकिया से लेकर आई थी बॉक्सेस वगैरह, तो मैंने सोचा उनके लेबल्स वगैरह उतार के और उनके रैपर्स भी उतार के तो उनको वॉश करके रख दूँ ताकि अच्छे से ये ड्राई हो जाए, तो फिर मैं इनको यूज़ करूँगी। तो मैं ये उसी तगोदो में लगी हुई थी कि मैंने सारे वो ओपन किए, उनको वॉश किया, उसके बाद मैंने थोड़े से ड्राई किए और उसके बाद मैं जब यूज़ करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। और ये मैं साथ साथ अपने काम लगी हुई थी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी बातें आपसे भी की जाएं। और ये देखें मैं यहाँ पर लेबल उतार रही थी इनके सारे, ताकि ये स्टिकर्स उतार दिए जाएं, तो उससे ये है कि वो क्लियर नज़र आएगा और अच्छा भी लगेगा। जी हाँ, तो जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा था और हमारी तबीयतें भी चेंज हो रही थी, मुझे हुआ था फ्लू, गला ख़राब, आपको मेरी आवाज़ से भी लग रहा होगा। तो बस यहाँ पे थोड़ी सी ठंड हुई थी, लेकिन अभी फिर जो सा मौसम बेहतर हो गया है। जी हाँ, तो साथ साथ मैं लगी हुई थी उसके रैपर्स उतारने की कोशिश कर रही थी, तो अपनी कारकर्दगी में दिखा रही थी। तो साथ साथ मैंने कहा आपसे बात करती हूँ। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कीजिए कि मेरी वीडियोस कैसी हैं, मुझे कमेंट्स किया कीजिए ताकि मुझे पता लगे कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अपना थोड़ा सा कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस देखा कीजिए और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताया कीजिए कि मेरी कोशिश कैसी है। और कहीं भी आपको जो कुछ अच्छा नहीं लगता तो वो भी अच्छे ही वर्ड्स में मुझे बताया कीजिए ताकि मैं उसको सही कर सकूं। तो इस तरह करके मैंने सारे कवर्स उतार दिए थे और उसके बाद मैंने इसको वॉश किया था और फिर मैंने इसको ड्राई कर लिया था। जब नई चीज़ें आई हुई हों तो घर की जो लेडीज़ होती हैं उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है कि नई चीज़ आई है और इसको जल्द से जल्द इसको क्लीन करके और इसको यूज़ किया जाए। और किचन की तो वैसे ही बड़ी ज़्यादा खुशी होती है। ये मैंने वॉश करना स्टार्ट कर दिया था इसको, तो मैंने कहा हौले हौले धीमे धीमे मेरे को ढक्कन नहीं खुल रहा सी, तो मैं बड़ी ज़ोर ला के खोल ही लिया सी। तो मैंने बस हौले हौले धीमे धीमे करके जो सा है वो करना स्टार्ट कर दिया था इसको धोना। और मैंने कहा इसको एक दफ़ा क्लीन करके रखा जाए ताकि इसको यूज़ किया जाए, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ला के और उनको रख रही थी, क्योंकि मुझे अपना किचन दोबारा से सारा इसको सेट करना है, क्योंकि छोटा सा किचन है और उसको ज़ाहिरी बात है सेट करके रखा जाए तो ही आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ किधर है और कौन सी चीज़ किधर है, और अच्छा भी लगता है देखने में। ये जी मैंने रगड़ना शुरू कर दिया था उनको कि अच्छे तरीके से ये धुल जाएं। वो हमें पाकिस्तान से आने के बाद बड़ी खुले पानी की जैसे आदत हुई होती है यूज़ करने की, तो हम यहाँ पर भी आके तो मेरे हस्बैंड मुझे हमेशा टोकते रहते हैं पानी कम यूज़ किया करो। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि किचन की मतलब इसका सेटिंग का किस किस को शौक़ है, और नए बर्तन, नई चीज़ों का, नई कलेक्शन का किस किस को शौक़ है। तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, अपने कमेंट्स से, कीमती कमेंट से मुझे भी नवाजिएगा। आज मेरा गला भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है, आवाज़ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हुई हुई है, तो कहीं मैं फिसल हो जाऊँगी, आवाज़ मेरी आपको कहीं वर्ड्स मेरे, अल्फाज मेरे फिसल होके और इस तरह करके आ रहे होंगे और अजीब अजीब आवाज़ करके आ रही होगी। तो ये देखें, एक को तो मैंने वॉश कर लिया था, तो अच्छी इसकी शक्ल निकल आई थी, तो प्यारा लग रहा था, ये भी बड़ा नीट से क्लीन सा हो गया था। इकिया की चीज़ें जो है वो अच्छी निकलती हैं, मुझे पसंद आती हैं इकिया की चीज़ें, बहुत ज़्यादा देर तक चलती भी हैं। ये जी मैं खेड़ रही थी, बस इसी तरह मैंने सारे डब्बे धो लिए थे। और जो दूसरी तरफ दूसरी मार्केट से एक और जगह से भी मैंने लिए थे, वो भी मैंने सारे वॉश करके रख लिए थे।
तो इस तरह बस आहिस्ता आहिस्ता करके किचन की सारी सेटिंग करनी है मैंने, बस यही सोच रही हूँ आजकल। तो साथ साथ आपको भी दिखाऊंगी कि मैं कब तक सेटिंग करके और इसको सारा आपको एक दफ़ा दिखाऊंगी, पहले भी दिखाऊंगी और बाद में भी दिखाऊंगी। तो आज मेरे हस्बैंड कह के गए थे कि कड़ी बनानी है तुमने, तो मैंने उसके लिए भी थोड़ी चीज़ें तैयार करनी थी अभी। तो मैं सोच रही थी कि इसके फ़ौरन बाद मैं अपनी कड़ी बना लूँगी। ये दूसरे जो बॉक्सेस थे इस पे भी छोटे छोटे स्टिकर्स लगे हुए थे, तो मैंने ये भी उतार लिए थे और इनको भी अच्छे तरीके से वॉश कर लिया था। तो ये मैं आ गई थी जी कड़ी के मराहिल में। तो ये मैंने इसमें लस्सी में डाल दी थी हल्दी, नमक और मिर्चें और दही डाल के और पानी डाल के इसको मैंने ब्लेंडर में कर लिया था ब्लेंड। और इधर मैंने ऑयल गरम किया था और इसमें ज़ीरा, कलवंजी, मेथी दाना को मैंने तड़का लिया था, चंगा तड़का के। और इसमें फिर मैंने उंडेल दी थी, जो लस्सी मैंने बनाई हुई थी, थोड़ा सा मैंने इसको ऐसे किया था ऑयल में, तड़फू लिया था। और उसके बाद मैंने ये देखिए छिट्टे उड़े थे मेरे ऊपर भी, तो फिर मैंने साथ ही इसमें वो जो लस्सी थी वो डाल दी थी। ये एलो ए गई है एलो। फिर मैंने इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड किया था ताकि ये अच्छी से पतली सी पके और सही तरह पके। और ये देखें फिर मैंने इसे सही पकने के लिए छोड़ दिया था। और कम अज़ कम ये मैंने बड़े पतीले में इसलिए बनाई थी ताकि खुले से ये पके और फिर सही रहता है। और यहाँ पर मैंने बेसन तैयार पकौड़ों के बेसन के लिए मैंने आलू और प्याज और धनिया और ज़ीरा और सब्ज़ मिर्चें काट के रख ली थी। और यहाँ पे कड़ी उबल के उबल रही थी, बहुत ज़्यादा उबल रही थी। और ये मैंने इसके ऊपर ही सारे मसाले भी डाल दिए थे। और ये मैंने बेसन छान के इसके ऊपर डाल लिया था, क्योंकि छना हुआ बेसन वो ज़्यादा सही रहता है और अच्छा भी मतलब वो सारा इसमें कोई भी वो गिल्टियाँ गुल्टियाँ भाई नहीं बनती ना अपनी ज़बान में। और ये मैंने बेसन तैयार कर लिया था और इसको फिर मैंने रख दिया था साइड पे। और कड़ी चंगी कड़ी को चंगा मैंने पकने दिया था, चंगे उबाले दिए थे उसको, मतलब पकती रही थी काफ़ी देर। उतनी देर में मैंने घर को थोड़ा नीट एंड क्लीन किया था। और उसके बाद ये मैंने चढ़ा दिए थे जी, पकोड़े तड़फा लिए थे। और यहाँ पर एक मैंने निकाल के पकोड़ों का वो डाल दिया था। और यहाँ पर मैंने लगाया था तड़का कड़ी को, जिसमें प्याज था और गोल वाली मिर्च थी और साथ में ज़ीरा था। और इसको मैंने लगा दिया था शड़प करके तड़का। ये उड्डा है ना, ये ले जी, तड़का गया। तो इस मौसम में ज़रा कड़ी अच्छी भी लगती है। बारिश तो खैर मक गई थी, लेकिन मैंने कहा चलें इस मौसम में हस्बैंड की फरमाइश भी है तो कड़ी मड़ी पका लेते हैं। तो असल में बाद में इसकी शक्ल ये कुछ ऐसे करके निकल आई थी। और फिर खाना खाने के बाद मैं निकली थी कि मुझे थोड़े सा मार्केट तक जाना था। और यहाँ पर एक सैटरडे मार्केट लगती है तो वहाँ पर मुझे जाना था, तो मैं उसके लिए निकली थी। तो ये मैं जा ही रही थी। और ये सामने आपको जो बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर आप अपनी अंदर आके साइकिल लगा के और इसको लॉक कर सकते हो। तो ये मैं उधर पहुँच गई थी। यहाँ पे इस तरह से सैटरडे मार्केट लगती है और यहाँ पर आपको फ्रेश फ्रूट, फ्रेश सब्जियाँ और बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और ये मोबाइल एसेसरीज़ और बहुत सारे कपड़े, ये अरबियों के एक स्टॉल लगा हुआ था, वहाँ पर स्टॉल लगते हैं और ये स्टॉल लगा हुआ था जिसमें उनके बर्तन वगैरह और इस तरह थे। और ये भी आपको इस तरह की सारी चीज़ें ये मिल जाती हैं। तो यहाँ से मैंने अपने लिए 2 कलर के स्कार्फ भी लिए थे, जो कि मैं आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह, जब पहनूंगी तो दिखाऊंगी। और यहाँ से अच्छे प्राइस में मुझे मिल रहे थे, तो मुझे मटेरियल भी उनका अच्छा लगा था। मैंने पिछली दफ़ा भी इनसे लिए थे। ये अंडर कैप्स थी जो स्कार्फ के नीचे पहनते हैं, तो मैंने ये भी ले ली थी 2 अपने लिए।
और यहाँ पे सारी स्कार्फ पे लगाने वाले पिन्स और ये सारा कुछ मिले थे। तो मैं घर आ गई थी। मैं ले आई सी फ्रूट ते नाल धनिया पुदीना ले आई सी फ्रेश। तो इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। ओके जी, मेरे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और अपना रखिए बहुत सारा ख्याल। ढेरों दुआएं आपके लिए, आप मेरे लिए भी दुआएं कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उसको देख सकें और मुझे बता सकें कि कैसे मैंने कैसी वीडियो बनाई है, कैसा मेरा काम है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।